अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ हैं। लेकिन ये आपका भाई देश से ही जुड़ी आप लोगों को ख़बर सुनाऊंगा, जो कि हम शुक्रगुजार है सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो चीफ जस्टिस CJI चंद्रचूड़ के, जो जाते जाते ऐसे तमाचे रसीद कर दे रहे हैं इन्हों, जो इनको ना कोई इलाज होगा उसका, समझे ना, तकलीफ का कोई मरहम मिलेगा इनको। यानी मैं बात कर रहा हूँ जिस तरीके से उन्होंने CAA-NRC के लिए जो फैसला किया, जो जजमेंट दिया, अब उसके बाद सारे देशवासियों को जो सेकुलर सोच रखते हैं उनको एक ही चीज़ की लगी हुई थी कि किसी तरीके से हमारे देश में ये EVM का खात्मा हो जाए, EVM के ऊपर पाबंदी आयद हो जाए। हालांकि ये बड़ा चला, उसके बाद फार्मा भी भर के डाले गए और अपोजिशन पार्टियों ने काफ़ी इतराज़ भी किया सरकार की नीतियों को लेकर, और ऐसे प्रूफ भी मिले जीते जागते, जो कि जो है सो यानी EVM के साथ जो छेड़छाड़ की गई और जो हारी भी चीज़ को जीत में तब्दील कैसे किया जाता है वो EVM ने बताया। ये सारी चीज़ें होने के बाद एक देशवासियों का वो एक उम्मीद से उठ गई थी। उसके बाद यही कह रहे थे कि जब ऐसा बीच में आके सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला करेगा जो कि उस फैसले से सारे देशवासियों को फ़ायदा होगा, और ये जो गंदी और नीच हरकतें जो करती है सरकारें, उनकी वो जो सबक भी मिलेगा और उनको मुँह की खानी पड़ेगी और उनको सज़ा भी मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से इस चीज़ को दबा दिया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये तो आप लोग खुद अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अब जिस तरीके से आप लोगों को ये मालूम भी हो चुका है, यकीन भी हो चुका है, आप लोगों को अच्छी तरह नज़र भी आ रहा है कि जिस तरीके से अभी, क्योंकि मालूम है 20 तारीख आखिरी है सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो चीफ जस्टिस CJI चंद्रचूड़ का वक्त ख़त्म हो चुका है। हालांकि गए सारी ख़त्म हो गया था, फिर 1 साल बढ़ाया गया। नाक में दम कर रखा था उन्होंने सरकार की, ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है। हालांकि उनके कुछ फैसलों को ये लोग नामंजूर करते हुए रद्द कर दिए, मुलतवी कर दिए, लेकिन उनके फैसले तो फैसले ही थे ना भाई, चाहे मानो या मत मानो, क्योंकि इनके पास पावर था। जब पावर तो अभी भी है, लेकिन मिला जुला पावर है। अंधी सरकार है, लंगड़ी सरकार है, लुल्ली सरकार है। यानी चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार अगर से घप बोल के दे दिए अगर से, तो उन्होंने रोड पे आ जाते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, सारे देशवासियों की एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से EVM का खात्मा हो जाए हमारे देश से। चलो जाते जाते उन्होंने CJI चंद्रचूड़ साहब ने ये और एक काम कर दिया कि उन्होंने इसके ऊपर अपनी पसंद और नापसंद जाहिर कर दी और बता दिया कि चाहे मेरे जाने के बाद कोई भी आए, मैं लेकिन जो चीज़ें जो रख रहा हूँ, सरकार से जो सवालात पूछ रहा हूँ, मेरे रहते हुए जवाबात मिल गए, ठीक है न, तो आने वाले जज जो भी बैठेगा ये उसकी जिम्मेदारी होगी, नहीं तो इससे हमारा अदलिया बहुत बदनाम हो जाएगा, सारा एतबार देशवासियों को हमारी अदालत पे से उठ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पे से। और ये सिर्फ देशवासियों के हद तक महदूद नहीं रहेगी बात, जबकि सारी दुनिया की नज़र रहेगी, सारी दुनिया भी देखेगी, और दूसरी चीज़ आलमी अदालत की भी इसके ऊपर नज़र होगी। ये जैसे ही कहते हुए जो बैटिंग की है CJI चंद्रचूड़ ने, अब इनकी जो
वो थी, ख्वाहिशें थी कि चलो भाई अब इसका वक्त ही कितना है, अब ये 5-6 दिन गुजर गए तो ख़त्म ही हो जाएगा, जो ऐसा ना तो इसकी बात चलेगी ना तो। लेकिन जो दिमाग से काम किए CGI चंद्रचूड़ ने, वो काबिले दीद है, काबिले तारीफ है, काबिले फ़ख्र है। इससे सारे देशवासियों का और भरोसा बढ़ चुका है सुप्रीम कोर्ट को लेकर। लेकिन आने वाले जज क्या करते हैं, या CGI चंद्रचूड़ के वैसे ही दिलेरी से, बहादुरी से, ईमानदारी से काम करते हैं, या अपने आप को बेच लेते हैं, फरोख्त कर लेते हैं और अच्छा खासा ले के बढ़ जाते हैं। जो CGI चंद्रचूड़ से पहले जो थे, जो बाबरी मस्जिद का जो फैसला किया था, किस तरीके से किया गया आप लोगों को अच्छी तरह पता है। तो वो एक है। और तीसरा और एक फैसला बाबरी मस्जिद का है, मैं समझता हूँ शायद जाने से पहले इसका भी कुछ ऐसा हो जाएगा कि पूरा जो है सो इनका जो इस तरीके से जो रखे हुए है, अब ये ऐसा हो जाएगा। ये जैसा ऐसा हो जाएगा उसके बाद इनके पास कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि अगर से ये चीज़ को नहीं माने तो बीच में मुदाखलत आलमी अदालत करती है, जो कि उसके लिए फिर कुछ भी नहीं कर सकते। ये चीज़ है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बहुत अच्छी खबर है और तकरीबन देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। अब देखो, अगरचे आने वाले जज साहब ने इस बात को जो जवाब भी दिए है और इसको ख़त्म करने की बात जो की है, अगरचे चीफ जस्टिस CGI चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद, सबकरोश होने के बाद, जो इनकी मियाद ख़त्म होने के बाद जो भी बैठ रहे हैं, इसको एक तरीक़े से फॉलो भी करना है और उनके अहकाम की ताबीर भी करना है। उनके जजमेंट को आगे ले जाकर इसके ऊपर ऐसी कार्रवाई कर देना है कि कभी भी हमारे देश में EVM जैसी चीज़ ना आए सामने। अब हो सकता अगर से ईमानदारी से अभी फैसला आ गया तो महाराष्ट्र, झारखंड, जहाँ जहाँ वोटें डाले जाने वाले EVM तैयार करके रखे, सेटिंग करके, तो हो सकता जो है सो उसमें वोट नहीं डाले जाएंगे। इंशाल्लाह जो भी होता है, इंशाल्लाह आप लोगों को पहली खबर देगा आपका ये भाई, क्योंकि मेरी पहली नज़र बनी हुई है और उसके ऊपर पहली वीडियो भी हमारी से रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अब महाराष्ट्र में और झारखंड में कैसे डाले जाने वाले वोट मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह आप लोगों को। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ा में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और मिलजुल के रहिए। वीडियो देखो भी और अपने 4 दोस्त अहबाब को भी दिखाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।